दोस्तों, संसार का इतिहास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको गुर्जर समाज के इतिहास के बारे में बताएंगे। आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्यवान राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे गुर्जर या गुज्जर के बारे में सुना है, तो क्या आपको इनका इतिहास पता है? अगर नहीं तो वीडियो पूरा देखें। गुर्जर समाज प्राचीन एवं राज्य करने वाले समाज में से एक है। गुर्जर अभिलेखों के अनुसार ये सूर्यवंश या रघुवंश से संबंध रखते हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघु ग्रामीणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर सूर्यदेव की कलाकृतियां भी उनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मेहर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कॉकेशस क्षेत्र, अभी की अर्मेनिया और जॉर्जिया से आए आर्य योद्धा थे। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक होता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में धाड़ता गुर्जर कहकर संबोधित किया है। गुर्जर मुख्यतः उत्तर भारत, पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल और अफगानिस्तान में बसे हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग अधिकांश इलाकों में गुर्जर बसे हैं और चंबल, मुरैना में इनकी बहुलता है। इसके अलावा निमाड़ और मालवा के कुछ हिस्सों में इनकी खासी तादाद है। भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तानी पंजाब का गुजरांवाला ज़िला और रावलपिंडी ज़िले का गुजर खान शहर, आज भी यहाँ गुर्जर रहते हैं। गुर्जर लोग पहले राजस्थान में जोधपुर के आसपास निवास करते थे। इसी कारण लगभग 6ठी शती के मध्य राजस्थान का अधिकांश भाग गुर्जरना भूमि के नाम से जाना था। मुगल काल में गुर्जरों ने आक्रांताओं से बहुत की जोरदार तरीके से लोहा लिया और लगभग 200 वर्षों तक भारत की भूमि को बचाए रखा। अरब लेखकों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। अगर गुर्जर नहीं होते तो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अरब का अधिकार हो जाता। 12वीं सदी के बाद गुर्जरों का पतन होना शुरू हुआ और ये कई शाखाओं में बढ़ गए। गुर्जर समुदाय से अलग अलग हुई जातियां बाद में बहुत प्रभावशाली होकर राजपूत और ब्राह्मणों से में भी जा मिली। बची हुई शाखाएं गुर्जर कबीलों में बदल गईं और खेती और पशुपालन का काम करने लगीं। कालांतर में लगातार हुए आक्रमण और अत्याचार के चलते गुर्जरों को कई स्थानों पर अपना धर्म बदलकर मुसलमान भी होना पड़ा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रहने वाले गुर्जरों की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही गुर्जर देखे जा सकते हैं, जबकि राजस्थान में सारे गुर्जर हिंदू हैं। दूसरी ओर पंजाब में धर्म की रक्षार्थ कुछ गुर्जर सिख भी बने। 6ठी सदी के बाद गुर्जरों ने अपनी सत्ता कायम की। 7वीं से 12वीं सदी में गुर्जर अपने चरम पर थे। गुजरात के भीमपाल और शिववंशज भी गुर्जर ही थे, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को लगभग 200 साल तक भारतीय सीमा से खदेड़ा। भीनमल गुर्जर साम्राज्य की राजधानी थी। भरूच का साम्राज्य भी गुर्जरों के अधीन था। गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली थी। मेहर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का बड़ा शासक माना जाता है और इनकी लड़ाई बंगाल के पाल वंश और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों से होती रहती थी। 9वीं शती से लेकर 10वीं शती के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक मथुरा, उत्तर प्रदेश गुर्जर प्रतिहार शासन में रहा। इस वंश में मेहर भोज, महेंद्रपाल तथा महिपाल बड़े बड़े प्रतापी शासक हुए। उनके समय में लगभग पूरा उत्तर भारत एक ही शासन के अंतर्गत हो गया था। अधिकतर प्रतिहारी शासक वैष्णव या शैव मत को मानते थे। उस समय के लेखों में उन राजाओं को विष्णु तथा शिव तथा भगवती का भक्त बताया गया। और इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक राजस्थान तथा गुजरात गुर्जरता यानी गुर्जरों से रक्षित देश या गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। और अरब लेखकों के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया कि गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे तथा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गुर्जर नहीं होते तो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अधिकार कर लेते। तो दोस्तों, ये था गुर्जर, जिन्हें लोग भाषा में बदलकर गुज्जर के नाम से जानते हैं। तो ये गुर्जर समाज का एक इतिहास था और इतिहास हमारा धरोहर है, हमें इसको संभाल कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी अमूल्यवान राय हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, धन्यवाद।